बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएच इस्लामिक स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा ज़रूरी सामान है जो आपने अपने साथ मीना, इरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए लेकर जाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हज के 5 दिन होते हैं। 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा तक हमें मनासिक हज अदा करने होते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सा ज़रूरी सामान जो अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपको हज के 5 दिनों में मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस तरह का आपने एक शोल्डर बैग लेना है जिसमें आपने हज के 5 दिनों के लिए ज़रूरी सामान रखना है। इस बैग को आप जितना लाइट वेट रखेंगे उतना आप इजी रहेंगे और मनासिक हज अदा करने में आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। आपको हज के 5 दिनों में बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए आपका ये बैग जितना लाइट वेट होगा उतने आप कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि मीना से इरफात और इरफात से मुज़दलिफ़ा, फिर आपने हरम पाक भी जाना है, फिर आपने वापस मीना भी आना है। इनमें बहुत सी जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आपको पैदल चलना पड़े, इसलिए आपका बैग जितना लाइट वेट होगा उतने आप कंफर्टेबल तरीके से इबादत कर सकेंगे। 7 ज़िलहिज्जा की रात को या 8 ज़िलहिज्जा की सुबह को मीना के लिए जब रवाना होंगे, आप अपने एहराम की नियत कर लेंगे। एक एहराम तो आपने तब पहन लेना है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा एहराम अपने बैग में रखेंगे। एक्स्ट्रा एहराम आपने इसलिए अपने साथ में रखना है कि अगर आपका एहराम गंदा हो जाता है तो आप उसको चेंज कर सकें। मेल जो है वो अपनी 2 चादरें एहराम की रखेंगे और फीमेल अपना गाउन रखेंगी। मेल और फीमेल अपने साथ एक इजाफी सूट भी रखेंगे ताकि जब एहराम की पाबंदी ख़त्म हो 10 ज़िलहिज्जा को तो लिबास तब्दील करें और तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम पाक तशरीफ़ ले जाएं। ये एहराम बेल्ट है, इसमें डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वगैरह आप रख सकते हैं। इसको बांधते वक्त आपकी नीयत भी यही हो कि आप ज़रूरी सामान रखने के लिए बांध रहे हैं। ये हज सोप आपने अपने साथ रखना है। एहराम की हालत में आप ये हज सोप यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेगरेंस फ्री होता है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती। एहराम की हालत में आप गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जिस्म का कोई बाल ना टूटे। कोशिश करें कि ये सोप अब हैंड वॉश के तौर पे यूज़ करें, इसको बॉडी वॉश के तौर पे यूज़ ना करें। अपने बैग में एक लाइट वेट जायनमाज रखें ताकि आपके बैग का वजन भी ज़्यादा नहीं हो और आपको हज के 5 दिनों में नमाज अदा करने में कोई मसला पेश ना आए। ये सफरी चटाई है और साथ में पिलो है। पिलो में आप हवा भर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने इसको बैग में रखना है तो आप इसकी हवा निकाल के इसको फोल्ड करके बैग में दोबारा रख सकते हैं। ये चटाई आपको मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी है खुले आसमान के नीचे, तब काम आएगी। और ये चटाई आपको मैदान इरफात में भी काम आएगी। जब वकूफ़ इरफात करना होता है तो फ़र्श बहुत गर्म होता है, तो आप अपनी चटाई बिछा कर ऊपर जायनमाज़ बिछा लें और वकूफ़ इरफात करें। इस तरह आपको इबादत करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। आपने अपने बैग में एक पोटली रखनी है जिसके अंदर आपने कंकरियाँ जमा करके रखनी है। मुज़दलिफ़ा में जब रात गुजारते हैं खुले आसमान के नीचे तो सबसे अहम काम जो करना होता है वो कंकरियाँ जमा करनी होती हैं। तो आप इस तरह की बोतल भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप कंकरियाँ जमा कर लें, या एक पोटली रख लें अपने साथ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आए। एक हज गाइड बुक और एक छोटा सा कुरान पाक जो लाइट वेट हो वो अपने बैग में ज़रूर रखें। मीना में जब आप खैमों में रुकते हैं तो वहाँ पे आपने सिर्फ नमाज अदा करनी होती है और बाकी जो फ्री टाइम होता है उसमें आप कोशिश करें कि कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें, तलबिया पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और इस कीमती वक्त को लोगों के साथ बातें करके ज़ाया ना करें। हज गाइड बुक अपने साथ लाजमी रखें। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल चार्जर और एक पावर बैंक अपने बैग में रखना है। मीना में खैमों में इजीली आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह होते हैं। लेकिन मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे जब आपने रात गुजारनी है तो वहाँ पे आप मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह नहीं है, तो इसलिए आपको पावर बैंक हेल्प करेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपना वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम पानी ज़्यादा पियेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा। उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप ठंडा पानी नहीं पिएं, यख जो ठंडा पानी होता है उसे अवॉइड करें, नॉर्मल पानी पिएं। इससे एक आपका गला ख़राब नहीं होगा और आपको बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा ये कि ORS और CSE अपने साथ रखें। ORS जो है वो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो उससे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि इसका ज़्यादा यूज़ करने से BP हाई हो। ये शू बैग है, ये आपने अपने साथ रखना है। जब मीना में खैमे के अंदर जाते वक्त आपने अपने शूज़ उतार कर इस बैग के अंदर रखने हैं और शूज़ को अपने साथ खैमे के अंदर ले जाना है। ये शू बैग आपको तवाफ़ ज़ियारत करते वक्त भी काम आएगा, क्योंकि हरम पाक जाते हैं तो आपको शूज़ उतारने होते हैं, तो अपने शूज़ उतार कर इसके अंदर रख सकते हैं और अपना तवाफ़ ईज़िली मुकम्मल कर सकते हैं। धूप से बचने के लिए अपने बैग में आप सन ग्लासेस भी रख सकते हैं। मेल और फीमेल अपने साथ इस तरह का एक छोटा सा बैग रख लें जिसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे पासपोर्ट, ID कार्ड, तस्बीह, मोबाइल, टिशू पेपर। कोशिश करें कि टिशू जो हो फ्रेगरेंस फ्री हो। इस तरह की कोई भी ज़रूरत की चीज़ वो इसमें रख सकते हैं। मेल एहराम की हालत में ऐसा शूज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे पाँव की उभरी हुई हड्डी, टखने और टखने की सीध में एड़ी की जो हड्डी होती है ऊपर वाली वो कवर नहीं हो। बाकी जो फीमेल है उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। फीमेल हर तरह के शूज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, जॉगर पहन सकती हैं, सॉक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने साथ में एक एक्स्ट्रा चप्पल वगैरह रखनी है कि टूट जाए तो आप चेंज कर सकें।
एहराम में आप टूथपेस्ट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने मसवाक जो फ्रेगरेंस फ्री होती है वो यूज़ करनी है। ये आई मास्क आप एहराम की हालत में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब एहराम की पाबंदी ख़त्म हो जाती है तो आप अपने कंफर्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एक लॉक और एक सीज़र रख लें। सीज़र जो है जब एहराम की पाबंदी ख़त्म होती है तो आपने बाल काटने होते हैं तब काम आएगी, और लॉक जो है वो अपने बैग अगर आप लॉक करना चाहते हैं, या अगर आपके पास व्हील चेयर है और आप किसी बुज़ुर्ग के साथ गए हुए हैं, और तो ये व्हील चेयर को भी लॉक करने में हेल्पफुल रहेगा। एक हैंड फ़ैन अपने साथ रख लें, या इस तरह का एक फ़ैन रख सकते हैं, क्योंकि ख़ैमे में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो एसी जो है वो इतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, गर्मी हो जाती है, तो ये जो है फ़ैन आपको हेल्प करेगा। बाकी अपने साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में जब खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी होती है तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो फिर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप खा सकते हैं। फ़ीवर और फ्लू के लिए डॉक्टर की एडवाइस की हुई मेडिसिन भी आप अपने साथ रख सकते हैं, कोई पेन किलर भी रख सकते हैं। बीपी हाई के अगर आप पेशेंट हैं तो आप बीपी ऑपरेटर्स भी अपने साथ ज़रूर रखें। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल MH इस्लामिक वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।